स्वागत है बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से रोहन ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त की परिधि, और वो चैप्टर नंबर है आपका 16, और साथ ही साथ वृत्त का क्षेत्रफल जिसका चैप्टर नंबर है 18। दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, एक में वृत्त की परिधि से बनेगा और एक में वृत्त का क्षेत्रफल का यूज करके बनेगा। तो इसीलिए जो आज हम ये इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं उसमें पूरा वृत्त का जानकारी हम एक ही वीडियो में दे रहे हैं, और इससे आपका दोनों चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगा और दोनों चैप्टर आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वृत्त क्या है। तो देखिए, हम यहाँ दो वृत्त लिए हैं, एक ये और एक ये। इसमें क्या है, देखिए ये जो आपका बीच में होता है ये वृत्त का, ये उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। और इस केंद्र से जब हम कोई भी एक रेखा इस परिधि पर, इस बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे, जो वृत्त बना है इसको हम लोग बोलेंगे इसका परिधि। तो यहाँ पे केंद्र से परिधि में जब हम कोई रेखा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अर्धव्यास, वृत्त का अर्धव्यास। चाहे वो किसी भी तरफ हो, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। अगर वो केंद्र से परिधि की ओर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धव्यास। सेम केस यहाँ पे अगर कोई वृत्त है और अगर परिधि से लेके परिधि तक हम कोई रेखा ले रहे हैं लेकिन वो केंद्र से होते हुए जा रहा है, परिधि से लेके परिधि तक लेकिन केंद्र से होते हुए जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा व्यास। और यही व्यास क्या हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक केंद्र से परिधि तक आधा था तो अर्धव्यास हुआ, और ये पूरा हो गया तो क्या हो गया, व्यास। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यही पता चलता है कि जो वृत्त का अर्धव्यास है वो व्यास का आधा होता है। जो वृत्त का व्यास होता है वो अर्धव्यास का दोगुना होता है। दो चीज पता चला, क्या कि जो अर्धव्यास होता है वृत्त का वो व्यास का आधा होता है, और जो व्यास होता है वृत्त का वो अर्धव्यास का दोगुना होता है। इसलिए देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे कि वृत्त का अर्धव्यास बराबर r, इसको r से डिनोट करते हैं, r से अर्धव्यास। और वृत्त का व्यास को हम लोग d से डिनोट करते हैं, और देखिए व्यास के बराबर क्या होता है, 2 गुना अर्धव्यास, इसलिए 2 इंटू r लिखे हैं। वहीं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r। पाई आप लोग के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। तो पाई क्या है यहाँ पे, तो पाई हमारा जो है एक कांस्टेंट होता है जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है, फिक्स मान होता है। तो वो आपका मान क्या होता है, 22/7। इसको हम लोग डेसिमल में 3.14 भी लेते हैं कहीं कहीं, और अधिकतर जगह हम लोग 22/7 फ्रैक्शन के रूप में लेते हैं, भिन्न के रूप में। तो अभी हम लोग जो सवाल करेंगे ये दोनों चैप्टर का, तो इसमें अधिकतर आपका 22/7 ही यूज होगा, ठीक है। अब एक क्या होता है कि अब होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का आधा। ये देखिए एक रेखा है, इससे अगर एक हम चाप लिए तो यहाँ पे क्या बना, एक अर्धवृत्त। अगर इसको पूरा घुमा देंगे तो ये वृत्त बन जाएगा, मतलब ये वृत्त का आधा हुआ अर्धवृत्त। तो वृत्त की परिधि क्या होती थी, 2 पाई r, तो उसका आधा हो रहा तो 2 पाई r/2 कर दिए, तो क्या आ गया हमारा पाई। और ये जो लाइन है ये केंद्र से परिधि तक क्या होता है, r, और फिर केंद्र से परिधि तक क्या होता है, r, तो r 2r, तो यहाँ पे लिख दिए हम 2r। तो इससे हमारा क्या होगा, वृत्त का परिधि पाई r प्लस 2r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल से रिलेटेड हम जब चैप्टर 18 करेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। और जब हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई r। तो ये रहा आपका वृत्त। आशा करते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं सब चीज़ बता चुका हूँ वृत्त के बारे में। ये केंद्र होता है और ये यहाँ से परिधि अगर केंद्र से होके जा रहा है तो क्या कहलाएगा, व्यास, और अगर केंद्र से परिधि पर जा रहा है तो क्या कहलाएगा, अर्धव्यास। एक चीज़ और होता है वो भी जान लीजिए आप लोग, अगर मान लीजिए परिधि से परिधि में एक हम रेखा लेते हैं, परिधि से परिधि में एक हम रेखा लिए, तो क्या ये व्यास कहलाएगा, नहीं, ये व्यास नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं गुजरा है, ये बस परिधि से परिधि में गया है बट केंद्र से होकर नहीं गया है। तो केंद्र से होकर जब नहीं जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त का जीवा है, ये याद रखिएगा, ये भी आपका काम ही देगा। तो अर्धव्यास हो गया, व्यास हो गया, जीवा हो गया, और ये आपका फॉर्मूला हो गया सारा कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान दे दिए हैं, अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई r प्लस 2r। तो उम्मीद है ये जानकारी इनफ है आप लोगों के लिए। जब हम लोग चैप्टर करेंगे तो फिर आपको ये सब फॉर्मूले यूज होंगे वहाँ पे और आपको काफी हेल्प मिलेंगे। तो इससे आप चैप्टर 16 भी कर सकते हैं और चैप्टर 18 भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।